वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। इन दिस वीडियो वी शैल टॉक अबाउट अदर प्रूफ ऑफ थेल्स थ्योरम। इस वीडियो में हम बात करेंगे थेल्स प्रमेय के अन्य प्रमाण के बारे में। ये प्रूफ आपको किताब में नहीं मिलेगा जी, ये मेरा समझिए रिसर्च है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। बिफोर प्रूविंग इट दिस थ्योरम I discuss some points. The first point is Thales was a famous Greek mathematician. थेल्स साहब एक फेमस प्रसिद्ध यूनानी गणितज्ञ थे। He gave an important theorem related to equiangular triangles. उन्होंने इक्विएंगुलर ट्रायंगल्स के लिए एक थ्योरम दिया विच इज कॉल्ड द बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, नाउ थेल्स थ्योरम, जिसे कहा जाता है क्या भाई, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय। अब हम इसे थेल्स प्रमेय के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इनका थ्योरम समान कोणिक त्रिभुज से संबंधित था। ठीक है, तो समान कोणिक त्रिभुज क्या होते हैं, आइए उसको देख लेते हैं पहले। इफ द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ टू ट्रायंगल्स आर इक्वल देन दे आर कॉल्ड इक्विएंगुलर ट्रायंगल्स। यदि दो त्रिभुजों के संगत कोण क्या हो, बराबर हो, तो वे इक्विएंगुलर ट्रायंगल्स कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए त्रिभुज ABC और PQR में कोण A कोण P के बराबर है, कोण B कोण Q के बराबर है, कोण C कोण R के बराबर है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि एक त्रिभुज का दूसरे त्रिभुज के संगत कोण के बराबर है। सो दीज आर कॉल्ड इक्विएंगुलर ट्रायंगल्स। सो इन्हें हम इक्विएंगुलर ट्रायंगल्स कहेंगे। अब इन दोनों फिगर को मर्ज कर करके इस तरह से भी हम प्रदर्शित कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ क्या किए हैं, PQR में ही रख दिए हैं जी, ABC को रख दिया। सो हम दोनों को इस प्रकार भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हियर बोथ ट्रायंगल्स आर इक्विएंगुलर, यहाँ दोनों ट्रायंगल क्या है, इक्विएंगुलर हैं। एंड BC एंड QR पैरेलल टू ईच अदर। BC साइड एंड QR ये दोनों क्या हैं, एक दूसरे के पैरेलल हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ क्या देख रहे हैं, कोण C और कोण R क्या है, बराबर हैं। तो बराबर कब होंगे, जब ये पैरेलल लाइन होते हैं, तभी तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यदि पैरेलल लाइन को एक स्लैंट लाइन काटती है तो ये जो है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होते हैं। और पहले ही कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर हैं तो वी कैन से दैट द लाइन्स BC एंड QR पैरेलल टू ईच अदर। चलिए अब देख लेते हैं उनका स्टेटमेंट क्या था। आखिर उन्होंने थ्योरम दिया related to equiangular triangles, तो उनका स्टेटमेंट क्या था, अब देखते हैं स्टेटमेंट। इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल, यदि किसी लाइन को ड्रा की जाती है
ऑफ ए ट्राइंगल, ठीक है, किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर, किस लिए, टू इंटरसेक्ट, प्रतिच्छेद करने के लिए, द अदर टू साइड्स, देन दिस लाइन डिवाइड्स द अदर टू साइड्स इन द सेम रेशियो। तो ये क्या करती है लाइन, अन्य दो भुजाओं को सेम रेशियो में डिवाइड करती है। चलिए अब प्रूफ करते हैं। तो प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले एक ट्रायंगल मान लेंगे। चलिए आइए मान लेते हैं। लेट ए बी सी बी ए ट्रायंगल इन विच, मान लेते हैं, नहीं, मान लेते हैं ये आपका ट्रायंगल ABC, ठीक है, इन बीच जिसमें DE को BC के पैरेलल है, इन बीच DE इज parallel to BC. We have to prove that हमें साबित करना है कि, क्या साबित करना है, कि साबित करना ये है कि ये जो लाइन डिवाइड करती है BC भुजा के समांतर, ये लाइन अन्य दो भुजाओं को यानी AB और AC को समान अनुपात में बांटती है। अर्थात देखो यहाँ से यहाँ तक इसको बांट रही है जी ये लाइन, और AC को AE और EC में बांट रही है। तो दोनों का हम अनुपात निकालेंगे और ये अनुपात क्या है, क्या कह रहे हैं यहाँ कि सेम है। तो we have to prove that, हमें साबित करना है कि AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, AE अपॉन EC, ये दोनों बराबर है। यही हमें साबित करना है। साबित करने के लिए हम इसमें क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे कंस्ट्रक्शन। रचना में देखो क्या लिखना है, रचना में हम यही करेंगे कि यहाँ से शीर्ष से BC भुजा पर लंब डालेंगे, कौन, यहाँ मान लेते हैं F और यहाँ G, ये डालेंगे साबित करने के लिए, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन में लिखना है ड्रा, यानी खींचे, ड्रा कर किए हैं, क्या किए हैं, AG इज परपेंडिकुलर ऑन BC, AG परपेंडिकुलर को BC साइड पर हम यहाँ खींचे हैं। तो BC पर क्या है, ये AG परपेंडिकुलर है, इसलिए इस पर भी हो जाएगा देखो परपेंडिकुलर। क्यों, क्योंकि ये लाइन दोनों क्या हैं, पैरेलल हैं। तो DE पर भी परपेंडिकुलर ये होगा। सो इसलिए AF इज परपेंडिकुलर ऑन DE
एफ इज परपेंडिकुलर ऑन डी। अब साबित करने के लिए हम चलते हैं, इसको दो पार्ट में देखो डिवाइड कर करके चलते हैं। एक परपेंडिकुलर का इधर भाग, एक परपेंडिकुलर का इधर भाग। तो इस भाग में हम देखते हैं हमें दो ट्रायंगल नजर आ रहे हैं, ट्रायंगल ए डी एफ एंड ट्रायंगल ए बी जी। इन दोनों ट्रायंगलों को हम सिमिलर साबित करेंगे। उसके बाद भुजानुपातिक करना है। सेम साइड इधर भी इसी तरह से करना है। ए एफ ई इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए जी सी। फिर इधर भी हम दोनों का रेशियो निकाल लेंगे ए एफ अपॉन ए जी का, और दोनों बराबर कर देंगे। इस तरह से हमारा साबित हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले चलते हैं ट्रायंगल ए एफ डी एंड ट्रायंगल ए जी बी में। फ्रॉम हियर इन ट्रायंगल ए डी एफ, ट्रायंगल ए डी एफ एंड ट्रायंगल ए जी नहीं ए डी लिए तो ए बी जी, ए बी जी में। तो यहाँ देख रहे हैं दोनों में कि एंगल बी एंगल ए दोनों के लिए क्या है, समान है। यानी एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए। दोनों में देख रहे हैं ट्रायंगल ए डी एफ के लिए भी एंगल ए और ट्रायंगल ए बी जी, दोनों के लिए एंगल तो बराबर ही होगा, दोनों के लिए तो एक ही कोण है। तो ये एंगल दोनों बराबर हैं। ये एंगल कौन सा एंगल है, कॉमन एंगल, उभयनिष्ठ एंगल, हिंदी में उभयनिष्ठ एंगल। फिर देखिए और कोई कोण बराबर हो रहा है, तो हाँ एक कोण और देखिए बराबर हो रहा है। ये जो कोण है इस ट्रायंगल में ये 90 डिग्री का है, ये भी इस ट्रायंगल में बड़े वाले ट्रायंगल में 90 डिग्री, तो ये भी कोण बराबर हो रहा है। तो इस कोण का नाम हम दे सकते हैं एंगल ए एफ डी, एंगल ए एफ डी इज इक्वल टू एंगल ए जी बी, ए जी बी। इस ट्रायंगल में ईच एंगल कितना है, ईच एंगल प्रत्येक कोण 90 डिग्री का है। ईच एंगल इज 90 डिग्री, ठीक है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का है। तो दो ट्रायंगल का दो एंगल क्या हो गया, यहाँ बराबर हो गया। तो बराबर हो गया तो हम कह सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल क्या हैं, सिमिलर हैं। इसलिए सो ट्रायंगल ए डी एफ इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी जी। दोनों क्या हैं, समरूप हो गया। किससे भाई, तो बाई एंगल सिमिलरिटी थ्योरम, सिमिलरिटी थ्योरम। तो ए समरूपता थ्योरम से, ए समरूपता प्रमेय से ये क्या हो गया, ट्रायंगल दोनों समरूप हो गया। समरूप मतलब एक जैसा। तो समरूप ट्रायंगल का क्या होता है, संगत, मतलब संगत भुजा समानुपाती होती है, ठीक है। तो संगत भुजा, पहले चलते हैं ट्रायंगल ए डी एफ में। तो हमें उसी भुजा को समानुपाती करना है जिससे मेरा काम है। तो चलिए मेरा काम देखिए, इस ट्रायंगल में ए डी एफ में हम भुजा को पकड़ते हैं ए एफ को, एफ के समानुपाती देखो कौन होगा, मतलब अनुपात में। इस ट्रायंगल में कौन होगा, तो होगा ए जी, बड़े वाले ट्रायंगल में ए जी। इस भुजा के संगत कॉरस्पॉन्डिंग ए जी होगा, ए जी। चलिए फिर छोटे वाले ट्रायंगल में इस भुजा को पकड़िए, किसको, मेरा काम है इससे, देखिए ए डी
तो इस ट्रायंगल में AD के संगत कौन होंगे? बड़े वाले ट्रायंगल में AB, दोनों क्या होते हैं? बराबर। समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं जो होती है समान अनुपात में होती है। ठीक है, तो हम ये भुजा भी ले सकते हैं DF अपॉन VG, लेकिन इससे काम नहीं है तो छोड़ देते हैं इतना ही। अब इसको लेट इक्वेशन इसको 1 मान लेते हैं, समीकरण 1। इसी तरह से इधर के भाग में भी हम इन दोनों ट्रायंगलों को, ट्रायंगल AFE, ट्रायंगल AGC, दोनों को हम क्या करेंगे? समरूप साबित करेंगे। उसी तरह से करना है, सो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं एंड, और नहीं एंड नहीं, सिमिलरली ट्रायंगल AFE, ट्रायंगल AFE is similar to triangle AGC, ट्रायंगल AGC, ये भी इसी तरह से दोनों सिमिलर हो जाएंगे और भुजा अनुपातिक हो जाएंगे। चलिए यहाँ मिटाता हूँ। तो चलिए इसके भुजा को हम समानुपाती करते हैं। तो AFE में AF को पकड़ते हैं, तो AF के कॉरस्पॉन्डिंग कौन है? बड़े वाले ट्रायंगल में AG हैं, AG। फिर हम छोटे वाले ट्रायंगल में AE को पकड़ते हैं, तो AE के संगत कौन है? AC, बड़े वाले ट्रायंगल में। बोथ आर इक्वल, दोनों क्या होंगे? समानुपाती होंगे। ठीक है, तो इसको इक्वेशन हम सेकेंड मान लेते हैं। फ्रॉम 1 and 2 से देखते हैं, फ्रॉम 1 and 2 बी गेट। समीकरण 1 और 2 से हम पाते हैं, क्या पाते हैं? तो दोनों में हम देख रहे हैं समीकरण 1 और 2 के LHS क्या हैं? बराबर हैं, तो RHS भी क्या होंगे? बराबर होंगे। सो यहाँ हम लिख सकते हैं वी कैन राइट AD अपॉन AB इज इक्वल टू AE अपॉन AC। तो हमें रिजल्ट में क्या लाना है? रिजल्ट में हमें AB और AC नहीं दिखना चाहिए, सो हम इसको लिखेंगे, आइए AB को हम, AB किधर है साइड जी? AB या AB को हम लिख देंगे AD प्लस DV, AD प्लस DV, क्योंकि भाई दोनों को जोड़ेंगे तो उतना ही क्या बराबर आएगा। उसी तरह हमें AC भी नहीं दिखना चाहिए रिजल्ट में, जो साबित करना है उसमें नहीं दिखना चाहिए, तो हम AC की जगह लिख देंगे, AC की जगह क्या लिखेंगे? AE प्लस EC, AE प्लस EC। फ्रॉम हियर, अब देखिए यहाँ से क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो AD से दोनों में गुना होगा, तो AD इंटू AE, फिर प्लस है, प्लस दीजिए, AD इंटू EC, AD इंटू EC इज इक्वल टू, अब AE से इस तरफ गुना कीजिए भाई साहब, तो AD इंटू AE, इसमें गुना करेंगे ना, AE प्लस DV गुने AE। अब यहाँ से दोनों साइड देख रहे हैं कि ये दोनों समान हैं। देखो AD और AE दोनों क्या है? समान है। तो समान है तो ये प्लस में मान लीजिए, तो इस तरफ आएंगे तो माइनस में,
जब दो समान राशियों को घटाया जाता है तो जीरो आ जाएंगे, तो कट जाएगा जीरो, कैंसल, और जीरो इसमें जुड़ जाएगा तो कोई अंतर नहीं। तो इसको हम कैंसिल करते हुए हम क्या यहाँ पा रहे हैं, ए डी इंटू ई सी बराबर पा रहे हैं डी वी इंटू ए। अब हम क्या करेंगे, साबित करना है जो आ चुका है। देखिए ए डी और ये डी वी क्या है, गुना में, तो इस तरफ भाग में आ जाएगा डी वी, और फिर देखिए फिर ए ई और ये गुना में, तो इस तरफ भाग में कर दीजिए। यही हमें साबित करना है, ठीक है, यही साबित करना था, प्रूफ्ड साबित होगा। सो इस तरह से हम एक अन्य प्रूफ आपके सामने पेश किए हैं। कैसा लगा ये वीडियो आप ज़रूर कमेंट करके बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए भाई साहब, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।